हेलो एवरीवन। सो आज हम देखेंगे डायनामिक एरे फंक्शंस इन एक्सेल 365। ओके, ये स्पेसिफिक जो फंक्शंस है ये सिर्फ अवेलेबल है जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है ऑफिस 365 उसके अंदर। ओके, सो बहुत ही यूज़फुल फंक्शंस है ये सारे और आपका जो काम है बहुत ज़्यादा फास्ट कर देते हैं ये। ओके, सो वन बाय वन देखते हैं कौन से फंक्शंस हैं। सो टू कॉल है, टू रो है, देन ट्रांसपोज, फिल्टर, यूनिक, सीक्वेंस एंड वी स्टैक। ओके, सो ये सारे अलग अलग फंक्शंस हम देखेंगे। वी स्टैक के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना दिया है, तो आज के सेशन में वी स्टैक कवर नहीं करेंगे। वी स्टैक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसका आप अलग से वीडियो देख सकते हैं। बाकी के जो फंक्शंस हैं उसको हम देखेंगे वन बाय वन। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, दैट इज टू कॉल। सो जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, टू कॉल यानी अगर आपके पास ऐसा कुछ डेटा है मैट्रिक्स फॉर्म में। ओके, सो मैट्रिक्स है ना, मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स में अगर आपके पास ये डेटा अवेलेबल है तो, और वो डेटा अगर आपको कन्वर्ट करना है इन अ सिंगल कॉलम, ओके, यानी वन बिलो द अदर आपको अगर ये डेटा चाहिए एक सिंगल कॉलम में, तो ट्रेडिशनल वे क्या है कि आप इंडिविजुअल इसको आप सिलेक्ट कर लो, फिर इसको आप कॉपी या फिर पेस्ट कर दो। ठीक है, दिस इज अ ट्रेडिशनल वे। ओके, बट हम ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे इक्वल टू कॉल। ओके, इक्वल टू कॉल। सो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया फ्रॉम A1 टू D5। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे कि जितना भी मेरा डेटा है वो सारा यहाँ पे आ गया, वन बिलो द अदर, राइट। सो इस तरह से आप ये फंक्शन यूज कर सकते हो। मैट्रिक्स फॉर्म में अगर डेटा है उसको सिंगल कॉलम में कन्वर्ट करना है, सो दिस इज द बेस्ट वे टू कन्वर्ट इट। द बेस्ट पार्ट इज ये डायनामिक एरे है। डायनामिक एज इन यहाँ पे अगर मैं कुछ भी चेंज कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे सपोज मैं मेरा नाम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी मेरा नाम अपडेट हो रहा है। ओके, सो दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग डायनामिक एरे। ओके, इसको वापस मैं ओरिजिनल कर देता हूँ, अनडू। ओके, अब इसमें आप अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, यानी ये स्कैन कर रहा है बाय रोज। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट ये जो है एक रो एट अ टाइम यहाँ पे कॉपी करेगा। एक रो के जितने भी कंपोनेंट्स है वो पहले यहाँ पे कॉपी कर देगा एंड देन इट विल गो टू द नेक्स्ट रो। बट अगर आपको ऐसा चाहिए कि कॉलम वाइज ये कॉपी होना चाहिए, ठीक है, यानी पहले नॉर्थ अजय, ठीक है, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फर्दर इक्वल टू कॉल। इसके अंदर और ऑप्शंस है, दैट इज फर्स्ट ये मैं सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप कॉमन है, डेटा हमने सिलेक्ट कर दिया, कॉमा। अब नेक्स्ट आपको ये ऑप्शन देता है कि आपको कुछ अगर इग्नोर करना है, यानी ब्लैंक वैल्यूज अगर इग्नोर करने हैं, एरर्स इग्नोर करने हैं, या दोनों अगर आपको इग्नोर करना है, तो यहाँ पे आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं। अभी फिलहाल तो हमारे पास कोई ब्लैंक या एरर नहीं है, सो बट ये ऑप्शन आपको देके रखा है, अगर आप करना चाहो इग्नोर तो। बाय डिफॉल्ट जो होता है ये ऑल वैल्यूज, यानी जितने भी वैल्यूज है सबको ये इंक्लूड कर देता है। सो दैट इज डिफॉल्ट ऑप्शन, दैट इज 0। एंड लास्ट ऑप्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्कैन बाय रो एंड स्कैन बाय कॉलम। तो फॉल्स जो होता है, फॉल्स इज स्कैन बाय रो, यानी जो डिफॉल्ट है जो मैंने आपको बताया, यानी पहले एक रो का पूरा डेटा यहाँ पे हमें दिख रहा है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, एंड उसके बाद आगे की रो का डेटा यहाँ पे आ रहा है। बट अगर आपको स्कैन बाय कॉलम चाहिए, यानी पहले नॉर्थ अजय, अजीत, अक्षय, वैसे अगर चाहिए तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है ट्रू। ठीक है, सो अगर यहाँ पे आप ट्रू मेंशन करेंगे तो अब आप आउटपुट देखेंगे तो पहले फर्स्ट कॉलम जो है वो डेटा पूरा आपका यहाँ पे आ रहा है, नॉर्थ अजय, अजीत, अक्षय, शैलेश, एंड देन नेक्स्ट कॉलम। सो इस तरह से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, सो इक्वल टू कॉल, द फर्स्ट डायनामिक एरे फंक्शन आज का। ठीक है, बहुत ही पावरफुल फंक्शन है, राइट। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, पूरा जो मैट्रिक्स डेटा है वो कन्वर्ट कर देता है इनटू अ सिंगल कॉलम। ओके, सो दैट इज द रीजन ये फंक्शन का नाम है इक्वल टू कॉल। इसके सिमिलर लाइंस पे नेक्स्ट फंक्शन आपको समझ में आया होगा, टू रो।
सो जैसे कि टू कॉल क्या कर रहा है, एक सिंगल कॉलम में डेटा को कन्वर्ट कर रहा है, ओके, मैट्रिक्स डेटा। सिमिलरली टू रो क्या करेगा, सो ये जो पूरा डेटा है ये एक रो में कन्वर्ट कर देगा। यानी टू कॉल में क्या हो रहा था कि डेटा वर्टिकली आपको डिस्प्ले हो रहा था, इसके जगह पे टू रो में क्या होगा, हॉरिजॉन्टली वो दिखेगा। सो इक्वल टू टू रो। अब यहाँ पे मैं ये डेटा स्पेसिफाई कर देता हूँ, ओके, सेम डेटा है। सो A1 to D5 क्लोज ब्रैकेट। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, इंस्टेड ऑफ वर्टिकल अब ये डेटा शो हो रहा है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, यानी एक सिंगल रो में। सो इसी तरह से आप इसको याद रख सकते हो। टू कॉल यानी कन्वर्ट द डेटा इनटू कॉलम, एंड टू रो मतलब कन्वर्ट द डेटा इनटू सिंगल रो। इसमें भी सेम ऑप्शन है आपके पास जो टू कॉल के अंदर मैंने आपको दिखाए थे। यानी जो जो चीज़ें आपको अगर इग्नोर करनी है तो यहाँ पे आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। दैट इज फर्स्ट ये डेटा हमने सिलेक्ट कर दिया, देन आपको जो भी इग्नोर करना है, इग्नोर ब्लैंक, इग्नोर एरर, या दोनों इग्नोर करना है, इग्नोर ब्लैंक्स एंड एरर्स, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कुछ भी इग्नोर नहीं होता, सो दैट इज कीप ऑल वैल्यूज 0 यानी डिफॉल्ट। एंड अगेन अगर आपको स्कैन बाय रो नहीं करना है, स्कैन बाय कॉलम करना है, यानी सेम जो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पूरा कॉलम, फर्स्ट कॉलम का डेटा पहले आपको अगर दिखाना है तो आप यहाँ पे ट्रू सिलेक्ट कर सकते हो, स्कैन बाय कॉलम, क्लोज ब्रैकेट। जैसे कि आप देख पा रहे हो प्रीवियस केस में स्कैन बाय रोज था, तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ देन वो जा रहा था नेक्स्ट रो में। अब यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे हमने ट्रू मेंशन कर दिया, दैट इज स्कैन बाय कॉलम्स, दैट इज फर्स्ट कॉलम का जो डेटा है पहले वो डिस्प्ले हो रहा है, एंड देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉलम। ओके, सो पैरामीटर सेम है आपके टू कॉल एंड टू रो। ओके, बोथ आर डायनामिक एरे फंक्शंस। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका मेन एडवांटेज क्या है कि जैसे ही आप यहाँ पे कुछ भी चेंज कर देते हो तो ऑटोमेटिकली आपके जो डायनामिक एरेज है वहाँ पे भी ये डेटा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ये बेनिफिट आपको नॉर्मल कॉपी पेस्ट में बेनिफिट नहीं मिलता, राइट। सो दिस इज द मेन कैन से पर्पस ऑफ डायनामिक एरेज, ठीक है। टू कॉल टू रो पहले दो हमने ऑलरेडी देख ली। नेक्स्ट वाला है ट्रांसपोज। ओके, ट्रांसपोज में क्या होता है कि जैसे आपने ये किया होगा, राइट, अगर आपने ये डेटा कॉपी कर लिया, यहाँ पे अगर आप पेज स्पेशल कर देते हो तो यहाँ पे ट्रांसपोज का एक ऑप्शन आपको मिलता है। सो ट्रांसपोज यानी क्या होता है कि रोज को कन्वर्ट कर देता है कॉलम्स में एंड कॉलम्स को कन्वर्ट कर देता है रोज में, ठीक है, वाइस वर्सा बेसिकली। सो ये सेम चीज अगर आपको करना है, ठीक है, तो यहाँ पे डायनामिक एरे फंक्शन के थ्रू कर सकते हो, इक्वल टू ट्रांसपोज। अगेन ये डेटा हमने सिलेक्ट कर दिया, क्लोज ब्रैकेट। तो सेम आउटपुट जो आपको नॉर्मल कॉपी पेस्ट और ट्रांसपोज से मिलता था वही सेम आपको यहाँ पे भी ऑप्शन मिल रहा है। ओके, बट अगेन यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे अगर मैं कुछ भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो इसमें जैसे कि ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, बट इस डेटा में चेंज नहीं हुआ, राइट। सो यहाँ पे मुझे मैन्युअली करना पड़ेगा। सो दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ डायनामिक एरे वंस अगेन। ओके, सो ट्रांसपोज फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पे जो भी आपका डेटा है उसके रोज को कन्वर्ट कर रहा है कॉलम्स में एंड कॉलम्स को रोज में, वाइस वर्सा। ओके, सो दिस इज योर नेक्स्ट डायनामिक एरे फंक्शन ट्रांसपोज। ओके, इसके बाद आता है फिल्टर। फिल्टर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे दो कॉलम्स है हमारे पास, प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी। सो जो भी प्रोडक्ट्स है, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, माउस, कीबोर्ड, ठीक है, उसके अगेंस्ट कुछ क्वांटिटीज लिखे हुए हैं, 0, 5, 4 व्हाटएवर। और बाजू में मैंने दो कॉलम्स बनाए हैं, इन स्टॉक एंड आउट ऑफ स्टॉक। सो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे ही आपका जो क्वांटिटी है वो चेंज होता है, ऑटोमेटिकली लिस्ट भी डायनामिकली अपडेट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे ये 3 प्रोडक्ट्स है, इसकी क्वांटिटीज में इंक्रीज कर देता हूँ। फिलहाल कीबोर्ड, लैपटॉप, पेन ड्राइव, तीनों की क्वांटिटी 0 है, तो ये तीनों यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है, कीबोर्ड, लैपटॉप, पेन ड्राइव। अब यहाँ पे मैं थोड़ी क्वांटिटी इंक्रीज कर देता हूँ, 7, 8, 9, ठीक है। ये तीनों क्वांटिटी जैसे मैंने इंक्रीज कर दिए, आपने देखा कि ये तीनों प्रोडक्ट्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए इन स्टॉक। ओके, वही अगर मैं कुछ रैंडम प्रोडक्ट्स को 0 कर देता हूँ क्वांटिटी, ठीक है, माइक्रोफोन को 0 कर देता हूँ,
ये चला गया अपने आप इन स्टॉक से आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, स्पीकर को भी मैं 0 कर देता हूँ, जॉयस्टिक को भी 0 कर देता हूँ। ठीक है, सो जैसे कि आप देख पा रहे हो ऑटोमेटिकली ये जो लिस्ट है यहाँ पे अपडेट हो रहा है। ठीक है, इन स्टॉक से ऑटोमेटिकली मूव हो रहा है आउट ऑफ स्टॉक में अगर क्वांटिटी हो रहा है 0, एंड अगर 0 से क्वांटिटी बढ़ जाता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी वो इन स्टॉक आ जाता है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया है, सो बेसिकली इक्वल टू फिल्टर। ठीक है, आपके सामने लिख देता हूँ फंक्शन। सो इक्वल टू फिल्टर, यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया एरे। एरे इज नथिंग बट द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, इन दिस केस कॉमा इंक्लूड। इंक्लूड यानी क्या कंडीशन है, फॉर द प्रोडक्ट टू बी इन स्टॉक। सो इसका जो क्वांटिटी है दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 क्लोज ब्रैकेट। सो ये हो गए सारे प्रोडक्ट्स इन स्टॉक। सिमिलरली आउट ऑफ स्टॉक के लिए इक्वल टू फिल्टर, बाकी पूरा फंक्शन सेम होगा। एरे दैट इज लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स कॉमा इंक्लूड यानी कंडीशन क्या है, सो आउट ऑफ स्टॉक के लिए क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू 0। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया इक्वल टू 0 क्लोज ब्रैकेट। सो ये सारे प्रोडक्ट्स हो गए आउट ऑफ स्टॉक। ओके, सो वैसे ही वर्क करेगा जो मैंने आपको बताया था। राइट, जैसे ही क्वांटिटी अपडेट होती है तो ऑटोमेटिकली ये जो प्रोडक्ट्स हैं इन स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया एक इसका एप्लीकेशन। इसके और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है। ठीक है, सो जहाँ पे आप मैन्युअली फिल्टर अप्लाई करते थे ना, इन शॉर्ट कि चेक करने के लिए कि कितना ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, या लेकिन जो भी आपको कंडीशन चाहिए, सो बेसिकली यहाँ पे आप वो कर सकते हो। ठीक है, अगर मेरे पास सेम डेटा है, ठीक है, एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ। सो सपोज मेरे पास है प्रोडक्ट एंड उनका कुछ अमाउंट है या MRP है, व्हाटएवर। यहाँ पे जस्ट मैं कुछ भी रैंडम वैल्यूज एंटर कर रहा हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे कुछ रैंडम वैल्यूज एंटर कर दिया अमाउंट। अब मुझे 2 लिस्ट बनाने हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं बजट लिख देता हूँ। ओके, सपोज मेरा बजट है 20,000। सो मुझे 2 लिस्ट बनाने हैं, विद इन बजट एंड बियॉन्ड बजट। ओके, सो जो भी प्रोडक्ट्स मेरे बजट के अंदर फिट हो रहे हैं वो सारे प्रोडक्ट्स आने चाहिए विद इन बजट, एंड जो भी प्रोडक्ट्स मेरे हैं बियॉन्ड द पर्टिकुलर अमाउंट तो वो आने चाहिए बियॉन्ड बजट। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इक्वल टू फिल्टर, एरे हो गया ये दैट इज लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स कॉमा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, अमाउंट शुड बी लेस देन द बजटेड अमाउंट। तो ये हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स हो गए विद इन बजट। एंड अगेन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इक्वल टू फिल्टर प्रोडक्ट्स, ओके, लिस्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। सो दिस बिकम्स एरे कॉमा इंक्लूड दैट इज जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट ग्रेटर देन मेरा जो बजट अमाउंट है इन K2, ठीक है, 20,000। सो ये सारे प्रोडक्ट्स 20,000 के ऊपर है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। प्रोजेक्टर इज 80,000, लैपटॉप इज 45,000 एंड टैबलेट इज 25,000। ऑल 3 प्रोडक्ट्स आर अबाउट 20,000, तो ये हो गए बियॉन्ड बजट। एंड बाकी के जितने भी प्रोडक्ट्स है वो विद इन 20,000 के रेंज है, सो दे आर विद इन आवर बजट। ठीक है, अब अगर मैं बजट को ट्वीक कर देता हूँ, सपोज मेरा बजट हो गया 15,000। अब अगर आप देख पाते हो तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स और शिफ्ट हो गए, दैट इज LED एंड जॉयस्टिक, जिनका कॉस्ट है 18,000। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स 15,000 से ज़्यादा है, इसलिए दोनों प्रोडक्ट्स चले गए बियॉन्ड बजट। ओके, सो दिस इज हाउ डायनामिक एरे फंक्शंस वर्क। द बेस्ट पार्ट इज कि आपको बार बार ये फॉर्मूला लिखना नहीं पड़ता। जैसे ये अमाउंट चेंज होगा या जैसे आपका थ्रेशोल्ड वैल्यू चेंज होगा, ठीक है, जैसे इस केस में बजट है, सो ऑटोमेटिकली
जो लिस्ट है आपकी अपडेट हो जाती है। सो दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ फिल्टर फंक्शन। ओके, ये दो मैंने आपको एप्लीकेशन बताए। आपके पास जो भी डेटा है, जो भी रेलेवेंट है, अकॉर्डिंगली आप उसमें मेंशन कर सकते हो। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो जैसे सपोज आपके पास लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, और उन्होंने रेवेन्यू कितना जनरेट किया है। ओके, सो यहाँ पे सपोज मान लीजिए यहाँ पे कुछ नाम है, ठीक है, रैंडम नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और इनका जो भी रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया, ठीक है, 5000, 12,000, 18,000, 25,000, ठीक है, जो भी रैंडम रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया। अब सपोज आपके पास ऐसा है कि बोनस के लिए इसमें से कौन कौन एलिजिबल है। ओके, हु ऑल आर एलिजिबल। तो सपोज बोनस के लिए क्राइटेरिया है कि जिन्होंने भी रेवेन्यू जनरेट किया है मोर देन 15,000, वो सारे एलिजिबल है टू गेट बोनस। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इक्वल टू फिल्टर, ठीक है, नेम ऑफ एम्प्लॉइज, कॉमा, क्राइटेरिया क्या है, रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन 15,000। ओके, सो सिर्फ दो एम्प्लॉइज है जो एलिजिबल है, जेम्स एंड स्मिथ, जिनका 15,000 से ज़्यादा रेवेन्यू। ठीक है, सो देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशंस जहाँ पे भी आपको लगे कि एक पर्टिकुलर लिस्ट में से आपको डेटा फिल्टर आउट करना है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन न्यूमेरिक वैल्यू, सो वैसे आप ये कर सकते हो। ठीक है, दैट इज इक्वल टू फिल्टर। ओके, नेक्स्ट आता है यूनिक फंक्शन। यूनिक फंक्शन बेसिकली एज द नेम सजेस्ट, ये क्या करता है कि आपके डेटा के अंदर जितने भी यूनिक वैल्यूज है, यानी यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो मेरे पास प्रोडक्ट बहुत सारे डुप्लीकेटेड है, ठीक है, कीबोर्ड, लैपटॉप, माउस, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। सिमिलरली मेरे पास ब्रांड्स, ठीक है, डेल, HP, सैमसंग, ठीक है, बहुत बार ये रिपीट हुआ है बेसिकली डेटा। अब इसमें से अगर मुझे यूनिक वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, तो ट्रेडिशनल वे क्या है कि आप पहले इसको सिलेक्ट कर लो, ये पूरा डेटा, ठीक है, इसको आप कॉपी कर दो, कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दो, देन डेटा टैब में जाके यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हो रिमूव डुप्लीकेट्स। ओके, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन एंड ओके। सो जैसे आप ये करोगे प्रोसेस, तो यहाँ पे आपको लिख के आएगा 54 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, 6 यूनिक वैल्यूज रिमेन। ओके, सो यहाँ पे ये जो है ट्रेडिशनल मेथड है, यानी अगर आपके पास डायनामिक एरेज नहीं है, अगर आप ऑफिस 365 यूज नहीं कर रहे हो, सो दिस इज अ ट्रेडिशनल वे टू डील विद द डुप्लीकेट वैल्यूज। और अगर आप ऑफिस 365 यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो इक्वल टू यूनिक। ओके, ये फंक्शन है इक्वल टू यूनिक, एंड यहाँ पे आप रेफरेंस दे सकते हो आपके जितने भी प्रोडक्ट्स है सबका, एंड क्लोज ब्रैकेट। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो सेम आउटपुट आपको मिल रहा है। ओके, कीबोर्ड, लैपटॉप, माउस, प्रिंटर, प्रोजेक्टर एंड पेन ड्राइव। बट द डिफरेंस इज यहाँ पे प्रीवियस वाले मेथड में बहुत सारा आपको यानी कॉपी, पेस्ट, देन रिमूव डुप्लीकेट्स, इतने सारे स्टेप्स आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं। बट यहाँ पे जस्ट आपने ये टाइप कर दिया इक्वल टू यूनिक, इसमें रेफरेंस दे दिया वो सेल रेंज का, दैट इज A2 to A61, एंड यहाँ पे आपको मिल गया यूनिक वैल्यूज। ओके, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ यूनिक फंक्शन। नाउ द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे अगर आपने मान लीजिए कोई एक न्यू प्रोडक्ट ऐड कर दिया, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जॉयस्टिक। अब देखिए जॉयस्टिक यहाँ पे जैसे मैंने लिखा तो ये जो डायनामिक एरे है इसने ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लिया। जॉयस्टिक इज अ न्यू प्रोडक्ट, न्यूली एडेड प्रोडक्ट, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। वही जो प्रीवियस वाला ट्रेडिशनल मेथड है वो मैन्युअली मैंने किया था, तो इसमें अगर मुझे जॉयस्टिक चाहिए तो अगेन मुझे वो प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, दैट इज कॉपी, पेस्ट, देन गो टू डेटा टैब, रिमूव डुप्लीकेट्स। जो स्टेप्स मैंने परफॉर्म किए वो सारे मुझे वापस करने पड़ेंगे। बट बिकॉज यहाँ पे एडवांटेज मेरे पास ये है कि सिंस आई एम यूजिंग ऑफिस 365, तो यूनिक फंक्शन यूज करके यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिकली वो मिल जाता है। सपोज मैंने और कोई यहाँ पे लेट्स से टैबलेट ऐड कर दिया, तो अगेन ये देखिए टैबलेट भी यहाँ पे मुझे लिस्ट में डिस्प्ले हो रहा है। एंड अगेन सपोज मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ विद द ओरिजिनल वैल्यू दैट इज लैपटॉप,
तो ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो रहा है मेरे लिस्ट से। ओके, सो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट यूजिंग द डायनामिक एरे फंक्शन यूनिक। सिमिलरली अगर मुझे ब्रांड फाइंड आउट करने, ऑल द लिस्ट ऑफ यूनिक ब्रांड्स, सो अगेन सेम थिंग, इक्वल टू यूनिक, गिव द रेफरेंस ऑफ द ब्रांड कॉलम, क्लोज ब्रैकेट। जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है 3 यूनिक ब्रांड्स है, डेल, HP एंड सैमसंग। अगेन यहाँ पे अगर मैं कोई और ऐड कर देता हूँ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, तो वो भी यहाँ पे आ गया, आईबॉल। ओके, तो जैसे जैसे मैं ऐड करता जाऊंगा कोई न्यू वैल्यू, यूनिक वैल्यू, ऑटोमेटिकली मेरे लिस्ट में भी वो ऐड होता जाएगा। ओके, सो दिस इज यूनिक फंक्शन। तो बेसिकली जितने भी आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज है उसमें से अगर आपको फाइंड आउट करना है व्हाट आर द यूनिक वंस फ्रॉम दैट एंटायर लिस्ट, सो दिस इज द बेस्ट बेट फॉर यू। ओके, इक्वल टू यूनिक फंक्शन। ओके, द लास्ट वन इज सीक्वेंस। ओके, सीक्वेंस फंक्शन मेनली आप यूज कर सकते हो जैसे कि अगर आपको सीरियल नंबर्स जनरेट करने हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो इक्वल टू सीक्वेंस। ओके, अब सीक्वेंस में आपको पूछेगा नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए। तो सपोज आपको जनरेट करने सीरियल नंबर्स 1 to 10, जस्ट एन एग्जांपल। सो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज हमें चाहिए 10, नंबर ऑफ कॉलम्स हमें एक ही कॉलम में चाहिए सीरियल नंबर, सो मैं लिख रहा हूँ 1, कॉमा, स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से स्टार्ट करना है, एंड स्टेप यानी कितने से आपको इंक्रीज करना है, ठीक है। सो 1 2 3 सीक्वेंस में 1 1 से इंक्रीज करना है, ठीक है। सो स्टेप ऑल्सो 1, क्लोज ब्रैकेट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो सीरियल नंबर्स यहाँ पे सारे जनरेट हो गए। ओके, अब अगर और सीरियल नंबर्स चाहिए, सपोज 1 to 20 चाहिए, सो यहाँ पे आप लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ 10 यहाँ पे लिख दो 20। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सीरियल नंबर अप टू 20। ओके, सिमिलरली अगर आपको मैट्रिक्स फॉर्म में नंबर्स जनरेट करने हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वल टू सीक्वेंस, लेट्स से मुझे चाहिए 5 का टेबल लेट से पहले जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। सो मुझे सीक्वेंस ऐसा चाहिए 5 10 15 20। सो इक्वल टू सीक्वेंस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ रोज लेट से 10, नंबर ऑफ कॉलम्स मुझे 1 ही चाहिए फिलहाल, स्टार्ट करना है मुझे 5 से, एंड स्टेप यानी इंक्रीज करना है बाय 5। ओके, सो 5 5 5 ऐसे ऐड होने चाहिए। सो क्लोज ब्रैकेट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 5 का टेबल जनरेट हो गया, 5 10 15 20 25, ओके, अप टू 50। सिमिलरली अगर ये सेम डेटा मैट्रिक्स फॉर्म में चाहिए हमें, ठीक है, सो इक्वल टू सीक्वेंस, लेट्स से मैं सारे नंबर चाहता हूँ फ्रॉम 1 to 25, ठीक है, 1 to 25 इन स्प्रेड अक्रॉस 5 रोज 5 कॉलम्स। तो यहाँ पे 5 रोज 5 कॉलम्स, स्टार्ट करना है मुझे 1 से, एंड स्टेप करना है 1 1 से इंक्रीज करना है बेसिकली। सो अगेन 1, क्लोज ब्रैकेट। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो 5 रोज 5 कॉलम्स, एंड यहाँ पे सीक्वेंस आ रहा है 1 2 3 4 5, देन नेक्स्ट रो में 6 7 8 9 10, ओके, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इसमें अगर मुझे 5 का वैसा वाला टेबल चाहिए, ठीक है, 5 5 से इंक्रीज करना है मुझे, तो यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ स्टार्ट विथ 5 एंड स्टेप ऑल्सो 5। सो बेसिकली इक्वल टू सीक्वेंस 5 5 5 5। सो 5 रोज 5 कॉलम्स, 5 से स्टार्ट करना है एंड 5 5 से इंक्रीज करना है। So as you can see 5 10 15 20 25, okay, 30 35 40 45 50। So ऐसे आप जो भी आपको सीक्वेंस चाहिए वो आप वैसे यहाँ पे कर सकते हो। ओके, सपोज आपको ऑड नंबर्स जनरेट करने हैं इन अ सिंगल कॉलम, सो ऑड नंबर्स के लिए इक्वल टू अगेन सीक्वेंस। सो लेट्स से मुझे 10 ऑड नंबर्स जनरेट करने हैं इन वन सिंगल कॉलम, स्टार्ट विथ 1। अच्छा, अभी आपको इंक्रीज करना है बाय स्टेप 2, ठीक है, बिकॉज स्टेप 2 से करेंगे तभी आपको ऑड नंबर्स मिलेंगे। 1 + 2 दैट इज 3, देन अगेन +2 5। सो
सो यहाँ पे स्टेप में इंक्रीज कर रहा हूँ बाय 2। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो 1 3 5 7 9 11। ओके, सो बेसिकली कोई भी आपको अगर सीक्वेंस जनरेट करना है, सीरियल नंबर्स, ऑड नंबर्स, टेबल ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर, तो इस तरह से आप कर सकते हो। ओके, सो ऑल दीज आर अ पार्ट ऑफ डायनामिक एरे फंक्शंस इन एक्सेल, दैट इज स्पेसिफिकली इन ऑफिस 365। अगर आप कोई पुराना वर्जन यूज कर रहे हो, दैट इज ऑफिस 2016 2019, तो उसमें ये सारे फंक्शंस आपको नहीं मिलेंगे। एक्सक्लूसिवली अगर आप यूज कर रहे हो ऑफिस 2024 या फिर ऑफिस 365, उसी में ये सारे फंक्शंस आपको मिलेंगे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और डेफिनेटली इसको आप लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स या कलीग्स के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो। एंड of course I always welcome your comments, so do let me know about your opinion, आपको ये पसंद आया है नहीं। VStack के बारे में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू एवरीवन।